तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण में हास परिहास की भाषा को लेकर विपक्ष ने गहरा ऐतराज जताया। दरअसल पिछले कुछ सालों से राजनीति की भाषा में ही कड़वाहट भरती जा रही है और स्वस्थ संवाद का माहौल जैसे खत्म ही होता जा रहा है। भाषा और तेवरों का सहारा लेकर राजनीति को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीति की बदलती भाषा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री धन्यवाद देने के बहाने लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब दे रहे थे। खड़गे कांग्रेस का देश को योगदान गिनाने की कोशिश में कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए जो पीएम मोदी को बेहद नागवार गुजरे। देश से बड़ा कोई नहीं है, हम मानते हैं। उसके लिए तो सारे लोग हमारे कुर्बान दिए, गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजीव जी कुर्बान दिए। आप में कोई गया? आपके घर में कुत्ता भी नहीं गया। कर्नाटक में गुलबर्गा के मापन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदी कतई ऐसी नहीं कि वो नरेंद्र मोदी जैसे उद्भट वक्ता के सामने 2 मिनट भी टिक सके। उन्होंने मुहावरे में अपनी बात कही, लेकिन पीएम मोदी ने तो राजनीति का ही मुहावरा बदल दिया। खड़गे की एक शब्द की चूक पर मोदी ने पूरी कांग्रेस की परंपरा को ही निशाने पर ले लिया। उनका दर्द भी लाजमी था। स्वतंत्रता सेनानियों की परंपरा में गिनाने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं है, इसलिए गांधी, पटेल जैसे प्रतीकों से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तक को खुद से जोड़ लिया जाता है। साथ में चापेकर और सावरकर का जिक्र भी छेड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने भी इन प्रतीकों को इतना भुना लिया कि अब सुनना उसकी मजबूरी है। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। दरअसल फैसलों पर सवाल खड़े करना केंद्र सरकार को कतई पसंद नहीं। बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि उन्हें कुछ भी साझा करना मंजूर नहीं है, चाहे साझी संस्कृति हो या विचार। इन दिनों राजनीति से लेकर कला, साहित्य, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में वैचारिक असहिष्णुता देखी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पद पूरे देश का होता है। ऐसे में पदगत और वयगत गरिमा को देखते हुए राहुल गांधी का उपहास उनके ऊपर कतई नहीं जचता। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं, लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने कानपुर की सभा में समर्थकों को मोदी विरोधी नारा लगाने से रोक दिया था। आप में गुस्सा है, आप में गुस्सा है और आप ये कह रहे हो, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद। मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं, हमारी जो मीटिंग है ये मुर्दाबाद वालों की मीटिंग नहीं है। आप में गुस्सा है, आप जाइए, जब चुनाव होगा वो गुस्सा निकालिए, उनको हराइए। उस गुस्से का प्रयोग करिए, मुर्दाबाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि राहुल की ऐसी कोशिश को भी छोटा करके देखा जाता है। ऐसे में जब पीएम अपने पद की गरिमा का पालन नहीं करते तो उनके आलोचकों को अमर्यादित भाषा के प्रयोग का अवसर मिल जाता है। बीजेपी भारतीय संस्कृति और राजनीति की गरिमा का हवाला देकर ऐसे बयान पर भी सहानुभूति बटोरने का मौका नहीं छोड़ती। लेकिन असली सवाल तो कहीं पीछे छूट गया कि नोटबंदी से 125 करोड़ की जनता को आखिर मिला क्या? शायद नई बहस खड़ी कर सरकार ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।